राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि अब खेलों में प्रतिभा को महत्व मिलता है, न कि सिफारिशों को। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले टीम चयन और खेल ढांचे में अनियमितताएं आम थी, लेकिन आज वे पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खेल बजट को बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है, जबकि पहले ये 1,200 करोड़ से भी कम था। खिलाड़ियों को 25,000 से 50,000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने माता-पिता से बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की और कहा कि खेल न केवल सीखने का माध्यम है, बल्कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए भी जरूरी है। स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में, इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है। और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही
राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। साथियों, सांसद खेल महोत्सव की एक और खास बात है और वो है समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाना। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में अटल कैंटीन सेवा की शुरुआत की गई। 25 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेहरू नगर स्थित अटल कैंटीन का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी में पहले चरण में 45 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं, जबकि शेष कैंटीन का उद्घाटन आगामी 10 से 15 दिनों में किया जाएगा। इन कैंटीनों में गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और स्वच्छ मिनरल वाटर शामिल होगा, जबकि मेन्यू प्रतिदिन बदलेगा। सीएम ने कहा कि प्रति थाली 30 रुपए की लागत में से 25 रुपए सरकार वहन करेगी, ताकि लोग सम्मानपूर्वक भोजन प्राप्त कर सकें। ये पहल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 100 साल पूर्व इस देश में एक मां ने एक सपूत को जन्म दिया जिनका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये पिछला वर्ष हमने उनका शताब्दी का वर्ष मनाया। आज उनका 101वां जन्मदिन है। इस अवसर में हमने उनकी सब वो बातें याद की जिन बातों ने इस देश में सुशासन की नींव रखी। जनता की सेवा करना, कर्तव्य भावना से करना और एक अच्छी कार्य पद्धति से अगर काम किया जाए उसको कहेंगे सुशासन। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, सेवा के भाव का शासन। जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको बिना तकलीफ दिए हुए उसकी जरूरत को पूरा करना, सुशासन का ये अर्थ है। गरीब आदमी की चिंता करना, तो कहते थे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और आज उसी एक पंक्ति को सार्थक बनाते हुए दिल्ली में ड्यूसिब ने आज जो 100 वर्ष पूरे होने पर 100 अटल कैंटीन का जो आज का शुभारंभ किया गया है, मैं इसके लिए दिल्ली सरकार को, ड्यूसिब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। 100 वर्ष पूर्व धरती पे एक युग पुरुष ने जन्म लिया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 25 दिसंबर का वो दिन, तब किसने सोचा था कि वो व्यक्ति बड़ा होके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश के करोड़ों लोगों में, उनके दिलों में अपना घर बनाएगा और करोड़ों करोड़ लोगों को अपने सुशासन के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा। ऐसे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब ये बात आई कि उनके 100वें जन्म दिवस होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पे दिल्ली सरकार क्या करे, तो अनेकों चर्चाओं के बाद हमारे साथी दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी ने कहा कि जो अटल कैंटीन है वो हमें उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही जनता को समर्पित करनी चाहिए। और इसीलिए आज हमने जो संकल्प अपने चुनाव संकल्प पत्र में लिया था कि 100 कैंटीन पहले फेज में हम दिल्ली की जनता को देंगे, तो 25 दिसंबर का दिन हमने चुना था। आज उन 100 में से 45 कैंटीन जो स्क्रीन पे भी हमने देखा वर्चुअली आदरणीय मनोहर लाल जी ने इनॉग्रेट की, और 55 का काम शीघ्र खत्म करके उसे भी अगले 15 से 20 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। पर ये कैंटीन
जिसमें हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे जरूरतमंद लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो कोई व्यक्ति, परिवार, भाई उस कैंटीन में जाके अपनी जेब में से 5 रुपए दे करके अपना भोजन कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोजन 5 रुपए का है। वो भोजन की थाली सरकार को लगभग 30 रुपए की पड़ती है। इसमें 25 रुपए सरकार अपनी ओर से दे रही है, 5 रुपए उस व्यक्ति को बोला जा रहा है। ये बात ये नहीं है कि सरकार और 5 रुपए भी दे सकती थी, परंतु ऐसा ना लगे, किसी के स्वाभिमान को ठेस ना आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूं। वो 5 रुपए देके भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा और अन्न का एक दाना भी उसमें से वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे लाखों लोगों को इन अटल कैंटीन के माध्यम से भोजन देने का काम अब दिल्ली सरकार के द्वारा आज से शुरू किया जा रहा है और इस भोजन के माध्यम से लाखों लोग अब अपने जीवन को थोड़ा सरल बना पाएंगे। जो अटल जी ने कहा कि कोई भूखा ना सोए, जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसी के क्रियान्वयन में दिल्ली सरकार लगी है, आप सबकी सेवा में लगी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मोती नगर विधानसभा स्थित कीर्ति नगर चूना भट्टी में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रमेश नगर मंडल अध्यक्षा दिव्या गोसाई, दामिनी चंदेला, रिवॉर्ड एनजीओ के प्रबंधक सतीश शर्मा व क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में आम जनता उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक हरीश खुराना ने घोषणा की कि 5 रुपए में इस कैंटीन के माध्यम से खाना गरीब व जरूरतमंदों को मिलेगा। आज इस पावन दिन के ऊपर जब हम लोग हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनका हम जन्म जयंती 101वीं हम जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, इस पावन दिन के ऊपर हमारी दिल्ली की सरकार का एक बहुत बड़ा वादा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हर क्लस्टर के अंदर हम अटल कैंटीन खोलेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, जिसमें 5 रुपए में अच्छा आहार, पौष्टिक भोजन हम सब जनता को देंगे। मैं इस मौके के ऊपर बधाई दूंगा अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने आज पूरी दिल्ली के अंदर आज 100 अटल कैंटीन खोलने की आज हमने शुरुआत करी है। आज से ये दोपहर का भोजन और रात का भोजन मात्र 5 रुपए में मेरी जनता को समर्पित है। मकसद ये है, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा बच्चा, भाई, बेटा भूखा ना सोए, ये हमारी सरकार की सोच है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना, कैंटीन की जिम्मेदारी संभालने वाले रिवॉर्ड एनजीओ के प्रबंधक सतीश शर्मा, क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता से बात की और इस योजना के महत्व को जानने का प्रयास किया। आज हम पूरा देश, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो भारत रत्न हैं, उनका हम जन्म जयंती 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य के ऊपर हमारा दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा वादा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर हमारे जो क्लस्टर में लोग रहते हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन दोपहर को भी और रात को भी उसको हम 5 रुपए में पहुंचाएंगे। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। आज इस पावन दिन के ऊपर जब हम वाजपेयी जी का हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य के ऊपर आज दिल्ली की सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर आज ये अटल कैंटीन की शुरुआत हो रही है और मेरे क्षेत्र के अंदर भी आज ये पहला अटल कैंटीन खुला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का
आशीष सूजी जो हमारे मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिनके सानिध्य में काम हो रहा है। और धन्यवाद हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था कि अंत्योदय जो कोई भी भूखा ना रहे, जो हमारा लास्ट व्यक्ति है वो भूखा ना रहे, उसके लिए भरपेट भोजन, पौष्टिक भोजन और अच्छी तादाद में आपने देखा किस प्रकार से ये पौष्टिक भोजन है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, ये सब भोजन 5 रुपए में आज दिल्ली की जनता को आज ये समर्पित होने जा रहा है। मैंने भी खाया, बहुत स्वाद है, निश्चित मानिए बहुत अच्छा हमने टोकन लेके लिया, बहुत स्वाद भोजन है। धन्यवाद हो मेरी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली में आज 100 कैंटीनों का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरे क्षेत्र में भी आज ये पहला है, दूसरा रामा रोड के ऊपर अगले 1-2 दिन में उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 8 से 10 कैंटीन हम लोग खोलने जाएंगे। और जो हमने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, एक एक वादा हम पूरा कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर हमने जो जो वादे दिल्ली की जनता से किए वो पूरे होंगे। पब्लिक को 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट संतुष्ट भोजन अटल कैंटीन द्वारा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आशीष सूद जी और हमारे बड़े भाई हरीश खुराना जी के अथक प्रयास से इसी प्रकार बहुत से अनन्य कार्य क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब आप छोटा कार्यकर्ता जब कभी कुछ नहीं कर पाता, मतलब उस दिन उसको कोई तबीयत ख़राब है किसी बहन की या कहीं जाना है, तो वो 5 रुपये, मात्र 5 रुपये में अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरपेट भोजन देके कोई भी भूखा ना रहे, ऐसी सोच और इतनी सुंदर सोच जो भाजपा के नेताओं में है। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ सभी का कि बहुत अच्छा प्रयास और ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। मेरा नाम दामिनी सिंह चंदेल है और मैं यहाँ मानसरोवर की ही निवासी हूँ। जैसा कि दिल्ली सरकार में, दिल्ली सत्ता में आने से पहले अपने वादे किए थे, उसी में से एक ये गारंटी थी कि 5 रुपए में कैंटीनें खोली जाएंगी। तो आज रेखा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, माननीय आशीष सूद जी ने ये वादा अपना पूरा किया और आज यहाँ पर हम लोग उसी के उद्घाटन पर, और देखिए सोच देखिए कि कितनी भाजपा की यही सोच कि अपने वरिष्ठों का कितना सम्मान करती है, अपनी जनता का कितना ध्यान रखती है कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस शताब्दी के अवसर पर ये कैंटीन का उद्घाटन पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। और उसी के अंतर्गत ये रमेश नगर में भी रेशमा कैंप में अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। और हमने भी यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर 5 रुपए में टोकन लेके थाली ली और देख के इतना अच्छा लगा कि जैसे मैं एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के भी नाते घर में जो भोजन बनाती हूँ कि बड़ी अच्छी दाल और सब्जी और पतली पतली रोटियाँ, चपाती जैसे होता है, बिल्कुल घर का सा भोजन, बहुत साफ़ सुथरा, हाइजीन जिसको कहते हैं। तो मतलब आनंद आ गया खाना खा के। क्षेत्र के विधायक माननीय हरीश खुराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये कैंटीन यहाँ पर खुलवाई है। आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय से आभार। मैं सतीश कुमार रेवाड़ एनजीओ से। आज की ये कैंटीन खुली है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में खुली है आज ये, और इसमें 5 रुपये में सभी को भरपेट भोजन दिया जाएगा। इसमें चपाती होगी, चावल होगा, दाल होगी, सब्जी होगी, अचार होगा। 500 को दिया जाएगा। अब तक लगभग 200 लोगों ने भोजन ले चुके हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे गति के साथ प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। समिट के दौरान ग्वालियर व्यापार मेला और अटल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 1655 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। मित्रों, आज
अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए हमारी सरकार उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लोक भवन लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर उन्होंने महामना पन मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी को भी नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को विकास के नए विजन से आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर राज्य को गौरवान्वित किया। अटल जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें उनके काव्य, लेखन और ऐतिहासिक भाषणों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल जी की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाएगा। यह वर्ष विशेष है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ, अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है, वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म शती के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सदैव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ यहाँ के एक महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों की जड़ों को और आक्रांताओं को पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े हुए उनके किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी महान योद्धाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र